जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरम भाकल्याणम दागनक चंपकदाम्बुषाम उतंग बिन कुचुकुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं सिं ज्वाला देव्ये नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदां शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी सभी के काल हरे कष्ट हरे दुख हरे पाप हरे ताप हरे संताप हरे दारिद्र हरे और संकट हरे। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। जैसा कि आप जानते हैं देव राधा ट्रस्ट के द्वारा रहस्यमय ज्ञान का प्रसार किया जा रहा है। यदि आपको लगता है कि यह ज्ञान सत्य है तो इस ज्ञान को अन्य लोगों तक भी पहुंचाने का प्रयास करो। केवल इसको आप अपने तक ही मत रखो, क्योंकि इसका प्रभाव यह होगा कि जो मनुष्य जिनको ज्ञान नहीं है, जिनने शास्त्र नहीं पढ़े हैं, जिनने पुराण नहीं पढ़े हैं, जिन्होंने वेद नहीं पढ़े हैं, उनको कुछ तो ज्ञान मिलेगा। वो कल से ये नहीं कह सकते कि मेरे को ज्ञान नहीं था, मैंने तो कोई धार्मिक किताबें नहीं पढ़ी, अब गलती हो गई तो मैं क्या करूं। कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपने साथीगण धर्म प्रेमी बंधुओं तक, जो धार्मिक हो उस तक ये आवाज पहुंचाने का प्रयास करें। ये भी पुण्य का कार्य है, ये भी धर्म का काम मान करके इसको आप बढ़ाएं ताकि आपको भी पुण्य मिलेगा। क्योंकि ज्ञान जितना ज्यादा बढ़ता है उतना बढ़ता ही जाता है, और ज्ञान को रोक दोगे तो वो वहीं पर रुक जाता है और धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसलिए इस ज्ञान को बढ़ाइए और इस बहती हुई पुण्य की गंगा में कुछ पुण्य आप भी कमा लो। अब मैं बताने जा रहा हूं रहस्यमय ज्ञान की कड़ी में कि शाबर मंत्र बनाने के पीछे षड्यंत्र है। मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आपको आज कि शाबर मंत्र, अधिकतर शाबर मंत्र कुछ महत्व ही नहीं रखते हैं, उनसे किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं होता है। और अधिकांशतः साधक लोग जो कम पढ़े लिखे हैं, संस्कृत नहीं जानते हैं, जो संस्कृत नहीं पढ़े हैं, वह शाबर मंत्रों की ओर भागते हैं, दौड़ते हैं और हाथ मलते रह जाते हैं, उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। फिर कहते हैं हमने इतने दिन की साधना कर ली, इस गुरु महाराज के निर्देशन में कर ली, उनने ये मंत्र बताया था, परंतु हमने इतना जप कर लिया परंतु कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो शाबर मंत्र
में 80% शाबर मंत्र जिसके अंदर कुछ स्पेसिफिक नाम आते हैं, विशेष नाम आते हैं, वो मंत्र तो पूर्णतः गलत है, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब एक ये षड्यंत्र है शाबर मंत्र चलाना। अरे आप वेद के मंत्र पढ़ो, शास्त्र के मंत्र पढ़ो, दुर्गा सप्तशती के मंत्र पढ़ो, पुराणों में जो मंत्र लिखे उनको पढ़ो, क्यों शाबर मंत्र पे जाते हो? अब आप कहेंगे साहब हमें पढ़ाने वाला नहीं मिल रहा है, तो मैं कहता हूं मेरे पास आओ, मैं पढ़ाता हूं आपको। परंतु शाबर मंत्र मत पढ़ो, क्योंकि उनसे आपका समय बर्बाद हो रहा है। उतना समय तो ईश्वर को याद करने में लगाओ, तो कुछ पुण्य आपका बढ़ेगा। अब मैं देखता हूं कि बहुत से दुखों से आक्रांत मनुष्य, वो उनको किसी न किसी तरह उनका अंतिम लक्ष्य होता है कि किसी न किसी तरह हमारे दुख कट जाए और हमें शांति प्राप्त हो जाए। उस काम के लिए वह स्थान स्थान पे भटकता है। मायावी गुरुओं का बोलबाला हो गया है कलयुग में। गली गली में नकली देवी देवता माताएं आने लगी है, और क्या दुर्गा, क्या काली, क्या भैरव और क्या हनुमान, या फिर पीर, जिन, जन्नात, शैतान और न जाने क्या क्या, और किन किन की चौकियां लगने लगी है। और तो मनुष्य क्या करेगा? वह जाएगा ही जाएगा। और ज्योतिष लोग भी अनगिनत नक्षत्र सूचक बन गए हैं, और एक के बाद एक ऐसे तांत्रिक काला जादू जानने वाले उस बेचारे की परेशानी, भोलेपन और अज्ञान का लाभ उठाते हुए अपनी बातचीत के प्रभाव में लेकर के माया जाल में घेर करके उसे कई बार पैसे लूट चुके होते हैं। अब जो मनुष्य परेशान है वो करेगा तो क्या नहीं करेगा, वो सब करेगा। सोचता है जैसे तैसे मेरा काम बन जाए, किंतु वह फिर भी अब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकारों रूपी तम से आवृत होने के कारण अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अज्ञानवश इतने धर्मावलंबी ओझाओं, झाड़ फूक करने वालों, महात्माओं के पास में, बाबाओं के पास में, मठाधीशों के पास में, संतों के पास में, नवाबों के पास में, मुल्ला मौलवियों के पास में और पीरों तक के द्वार पर वो मस्तक रगड़ता रहता है। किंतु ढाक के वही 3 पात, उसके हाथ में कुछ नहीं लगता है। सैकड़ों वर्ष पूर्व कुछ राजा महाराजा थे, उनके संरक्षण में कुछ हिंदू धर्म प्रचारकों ने पैसे लेकर के अत्यंत चतुराई से साबर मंत्रों से मिलते जुलते उटपटांग छू मंत्रों, किंतु वास्तव में हाथ की सफाई युक्ति अथवा रासायनिक द्रव्य आदि के बल पर प्रयोग करके दिखा दिए, चमत्कार कर दिया, और देश के असंख्य लोगों जो भोले भाले थे, जो प्रभावित हो गए, उनने धर्म परिवर्तन कर लिया। जहां लोग अत्यंत गरीब और अविद्या और अज्ञान और अंधविश्वास में रहते हैं, वहां अच्छी सफलता इनको मिली। और इन्हीं में से अधिकांश कुछ लोग गोसाई, सिद्ध फकीर, ओलिया, पीर, हजरत, नवाब तथा कुछ मठाधीश बन गए। इन्हीं लोगों के द्वारा देश की जनता में हीन भावना उत्पन्न करने के लिए बहुत से ऐसे मनगणंत मंत्रों की रचना कर दी। ये कोई मंत्र सिद्ध नहीं है। अब जैसे गजनी से आए महमूद ने हमारे देश के परस्पर विरोध का लाभ उठाते हुए भारत पर आक्रमण करके श्री सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर को लूटने में सफलता प्राप्त कर ली थी, ऐसा इतिहास कहता है। परंतु जब वो वापस जा रहा था तब मार्ग में ही वो मर गया। वह महमूद गजनवी कोई फरिश्ता या पैगंबर नहीं था, किंतु वह आज कुछ इस प्रकार के मंत्रों का नायक है, क्योंकि वो उन लोगों ने बनाए हैं जो अनाड़ी लोग थे, जिनने भोले भाले लोगों को लूटा। और ओझा लोग उन लोगों के कथन के अनुसार उनकी प्रेत आत्मा को बुलाकर उससे विविध प्रकार का काम लेते हैं, ऐसा वो कहते हैं। और मजे की बात तो यह है कि ऐसे मंत्रों के आरंभ में ओम नमो, ओम शब्द लगा दिया उनने कि ओम नमो आदेश गुरु को, और अंत के अंदर बोल दिया फूरो मंत्र ईश्वरी वाचा। ये गलत है।
ताकि भोली भाली जनता उनकी चाल को समझ न सके। मैं उदाहरण के लिए कुछ मंत्र बोल रहा हूं जो आप समझ जाओगे कि वास्तव में जो शावर मंत्र हैं वो बहुत सी जगह गलत हैं। मैं उदाहरण देकर के प्रयास समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे कि ओम नमो आदेश गुरु को आ हांकत जुगरात ए गण गजनी के मोहम्मद वीर, भूत को बांध, प्रेत को बांध, देव को बांध, 64 कला को बांध, 64 जोगनी को बांध, भेरू को बांध, काली को बांध, इस प्रकार के मंत्र बना दिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि उस समय जब मंत्र बने थे उस समय महमूद गजनबी था ही नहीं, परंतु उसके बाद में कुछ मनुष्यों ने पैसे लेकर के ये उल्टे सीधे मंत्र बना दिए और कुछ संकलनकर्ता ने उसमें किताब के अंदर जोड़ दिए और ये साधक लोगों तक पहुंचते गए और उनने इस मंत्र को याद कर लिया और आगे बढ़ाते रहे, जबकि इनका कोई फायदा नहीं हुआ। फिर दूसरा मंत्र मैं बता रहा हूं कि ओम नमो आदेश गुरु को लड़गड़ी गजनी महमूद पठान चढ़िया, 64 योगिनी को बांध, हनुमान को बांध, वीर को बांध, लोना चमारी, महमूद पीर तरकनी, ये इस प्रकार के मुस्लिम शब्द इन मंत्रों में आने लगे। और कुछ इस प्रकार के दूसरे मंत्र जो इसी तरीके के कुछ मठाधीश लोगों ने उनकी प्रेमिकाओं के नाम पर भी बना दिए। अब आप लोग बात समझ ही नहीं पाए, कुछ प्रेमिकाओं के नाम डाल दिए मंत्र के अंदर ही, और जो दूरदृष्टि के अभाव के कारण कुछ इसी प्रकार के आचार्यों के द्वारा संग्रह कर लिया गया उन मंत्रों को और अपनी किताब में छाप दिया। अब इसका भी एक उदाहरण दे दूं मैं कि ओम नमो आदेश गुरु को कामरूप देश कामाख्या देवी जहां बसे इस्माइल जोगी। अब ये इस्माइल जोगी मुसलमान शब्द कहां से आ गया कामाख्या मां की में? वाचा चुके उमा सुखे तो लोना चमारी की आने पूरो मंत्र ईश्वरी वाचा। अब ये क्या है? इसके अंदर उनने प्रेमिकाओं के नाम डाल दिए। कुछ इसी प्रकार के ऐसे मंत्रों की रचना की गई जो दो प्रकार के जो धर्मावलंबी हैं उनमें आपस में विरोध हो, उनमें मुकाबला हो। अब जैसे एक मंत्र कैसे बनाया कि वन में जाए बांदरी जो आधा फल खाए, खड़े मोहम्मद आधा शीशी जाए, एक ये मंत्र बना दिया। और दूसरे ने इसी मंत्र को, दूसरे धर्मावलंबी था, उसने क्या कर दिया कि वन में जाए बांदरी जो आधा फल खाए, खड़े हनुमंत हाँक दे आधा शीशी जाए। अब एक धर्मावलंबी ने हनुमान जी जोड़ दिए तो दूसरे धर्मावलंबी ने मोहम्मद जी का नाम जोड़ दिया। तो यह कोई तांत्रिक या मांत्रिक मंत्र नहीं है और न ही यह कोई साबर मंत्र है और न ही इनमें कोई प्रभाव है, अपितु यह केवल स्वार्थ और कनिष्ठ भावनाओं के छींटों से बनाए गए मात्र मंत्र हैं। इसी प्रकार के ग्रंथों में से कुछ थोड़े थोड़े अंश संग्रह करके कुछ आधुनिक अदूरदर्शक ग्रंथकार कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, ये कहावत के अनुसार छोटे छोटे तंत्र ग्रंथों को अपनी लेख फटुता के सहारे प्रकाशित कर दिया और वस्तुतः तंत्र क्षेत्र पर कोई उपकार नहीं कर रहे हैं। जैसे एक मंत्र और है काली माई का कि वो इंद्र की साली पीपल पे बैठी बजावे ताली। अरे इंद्र की साली काली मां कहां से हो गई? ऐसे मंत्र किसी काम के नहीं है, ये गलत मंत्र हैं। तो तंत्र मंत्र यंत्र आदि को उनके इस प्रकार के संग्रह ग्रंथों ने कुछ मूल ग्रंथों को इस प्रकार से आच्छादित कर दिया कि किसी तरह राख के ढेर में सुलगते अंगारे हो गए। इससे जहां मूल विद्या तो खत्म ही हो गई और वहां व्यर्थ ही लोगों का परिश्रम और समय और धन तीनों नष्ट हो रहा है। इसके साथ ही केवल मात्र तंत्र शाखा ही नहीं, अपने धर्म के नाम से भी श्रद्धा धीरे धीरे घटती जा रही है और जो पूर्वजों ने मान्यता दी थी वह सब धीरे धीरे कम होती जा रही है। और यह षड्यंत्र आज से नहीं, हजारों सालों से चला आ रहा है। शाबर मंत्र के रचयिता श्री मच्छंदर नाथ जी वह गुरु गोरखनाथ जी थे। उनके समय में मुगलों के पीर पैगंबर तो थे ही नहीं,
इस्माइल योगी, मोहम्मदा वीर, इनके कोई नामो निशान ही नहीं था। तो ये नाम इन शाबर मंत्र में कैसे आ गए? क्योंकि शाबर मंत्र तो श्री गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा ही बनाए गए थे। तो गुरु गोरखनाथ जी के समय में के इतने साल बाद यहां पर दूसरे संप्रदाय का आवागमन हो गया। फिर हमारे शाबर मंत्रों जिसमें पीर, पैगंबर, मोहम्मदा, इस्माइल, इन सबके नाम कैसे आ गए? इस पर कुछ हमारी समुदाय के विद्वान कहते हैं कि मंत्रों में धर्म और विधर्म का कोई महत्व नहीं है। ऐसा गलत है। यह एक बहुत ही सोचा समझा गया षड्यंत्र है। मुस्लिम पीर पैगंबरों का नाम मंत्रों में डालकर उनको पुजवाना, उनकी पूजा अर्चना करवाना, उनको अवतार बताना, कहीं पर शिव बना देना, कहीं पर राम बना देना, कहीं पर हनुमान जी बना देना, यह सब एक षड्यंत्र है। हम उनको पूज रहे हैं, कहीं साईं के नाम पर, कहीं मजारों पर, कहीं पीरों पर, और वह हमारी मूर्खता देख करके खुश भी हो रहे हैं, क्योंकि हम उनको पूछते हैं, उन्हें अपना भगवान मानते हैं। क्या ऐसा नहीं हो पा रहा है कि प्रत्येक शिव मंदिर में, कहीं दुर्गा मंदिर में, कहीं विष्णु मंदिर में साईं विराजमान नहीं है क्या? हम उनको पूजते ही नहीं, क्या मजारों पर चादर चढ़ाने नहीं जाते हैं? तो दोष किसका है? हमारा, या उन विधर्मियों का, या हमारे धर्म के ठेकेदारों का? या यह सत्य है कि उनको पूजने वाले ही हमारा विरोध करते हैं। हम लोगों में उन्हें पुजवाने का षड्यंत्र यह है कि हम लोग 2-3 भागों में बंट जाएं, और बंट गए, उनका वो उद्देश्य पूरा हो गया। क्या आपने देखा है कि कोई विधर्मी मंदिर पर कुछ प्रसाद या चादर चढ़ाता हो? फिर हम यह सब क्यों कर रहे हैं? क्या कोई हमें बाध्य कर रहा है? नहीं, हम सब यह सब अपनी मर्जी से करते हैं, या फिर फिल्मों में देख करके करते हैं। मजार को पूजने से अच्छा है वट वृक्ष को पूजिए, पीपल के वृक्ष को पूजिए, तुलसी को पूजिए, पर कब्र मजारों को पूजने से शांति नहीं मिलने वाली, ना ही वह लोग आपको भाई समझने वाले हैं। समझ जाए, और अभी भी समझ जाओ, अभी भी वक्त है। तो शाबर मंत्रों का प्रयोग मत करो, जिसके अंदर शाबर मंत्र वास्तव में जो सत्य हो उनका प्रयोग करो। उल्टे सीधे शाबर मंत्र बोल करके आप अपना समय भी बर्बाद कर रहे हैं, पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं, और अपना मन को दुखी भी कर रहे हैं कि आपको साधना में सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही है। इसलिए कहीं से भी शाबर मंत्र लेने के पहले उसको 10 बार चेक करें। किसी गुरु से भी लेने पर भी उस शाबर मंत्र को चेक कर ले कि उसमें ऐसे कुछ विधर्मियों के नाम तो नहीं है, क्योंकि शाबर मंत्र वास्तव में श्री गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा ही बनाए गए हैं, और उस समय पे इनका कोई अस्तित्व नहीं था। तो मैं पुनः कह रहा हूं, आज जो वर्तमान में शाबर मंत्र चल रहे हैं, उन मंत्रों में आधे से ज्यादा शाबर मंत्र गलत हैं। उनका कोई अर्थ नहीं है, न ही कोई उनका ओर है, न उनका कोई छोर है। मतलब जो मैंने आपसे एक इबारत कही थी कि इन शाबर मंत्रों में दूसरे धर्म के मनुष्यों का नाम नहीं आना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंह वाहिनी, क्लेश नाशिनी आपका कल्याण करें।